यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर ने बात करने के लिए हम सबको अवसर दिया है। आज का वचन पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 37 और 38 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार यीशु प्रभु हम सबको आत्मा में जागते रहने की बात कर रहे हैं। प्रियो, हमें आत्मा में जागते रहना है। धन्य वो मनुष्य है जो परमेश्वर के डर और भय में होकर चलता है। जब प्रियो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरा परमेश्वर मुझसे चाहता क्या है, उसकी इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए, वो क्यों बार बार हमें आत्मा में जागते रहने की बात करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम इस संसार की चिंताओं से दूर होकर, तमाम दुख तकलीफों से दूर होकर हम परमेश्वर की आराधना करें, हम आत्मा में जागते रहें, आत्मा में प्रार्थना करें। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हम मुंह से वचनों को बोलते हैं, पर वो आत्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। और यही कारण है प्रियो हमारी चिंताओं का, हमारे दुख का, हमारी तकलीफों का, क्योंकि वचन जड़ नहीं पकड़ पाता हमारे हृदय में। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हृदय में परमेश्वर को पहला स्थान दें, हम जागते रहें। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जब हम आत्मा में जागेंगे तब परमेश्वर हमारी हर बात में सहायता करेंगे। जब हम परमेश्वर को सम्मान देंगे, आदर देंगे, वचनों का सम्मान करेंगे, तो अवश्य है कि परमेश्वर भी आदर करेंगे। वचन कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। प्रियो, जब यीशु मसीह इस संसार में स्वर्ग के राज के विषय में लोगों को समझाते थे तो बहुत से लोग उन पर विश्वास करते थे और विश्वास करके उनके पीछे हो लेते थे, क्योंकि वचन उनके हृदय में जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोया गया वो जड़ पकड़ लेता है। और जब प्रियो वचन के अनुसार हम इस पृथ्वी पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में जागते रहें। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर से उतना ही प्रेम करें। हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, बस कुछ समय के लिए हमारा विश्वास होता है, बाद में हम संसार की चिंता में पड़कर परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, उसके प्रेम से हम अलग हो जाते हैं। प्रिय, हमें ऐसा नहीं करना है। आज के समय में बहुत से लोग वचन सुनते हैं पर उनका विश्वास थोड़े समय के लिए ही होता है, फिर वो भूलकर संसार में व्यस्त होकर परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाते हैं। प्रियो, हमें ये ध्यान रखना है। परमेश्वर ये कह रहे हैं, धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते हुए पाए। हम जानते हैं हमारा यीशु आने वाला है, कब आएगा हम नहीं जानते, पलक की झपकी के समान आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। प्रियो, हम तैयार रहें, आत्मा में जागते रहें। प्रार्थना करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। वचन को जड़ पकड़ने दें। जो भी वचन आप सुनते हैं, आप पढ़ते हैं, उनको अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। आज के समय का सबसे बड़ा कारण यही है कि वचन हमारे हृदय में जड़ नहीं पकड़ पाते, और यही कारण है हमारी दुख का, हमारी तकलीफों का, हमारी बीमारियों का, हमारी परेशानियों का, हमारी कमी घटियों का। जिस दिन वचन हमारे हृदय में वास करने लगेंगे प्रियो, सच में हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर चिंता हमारे जीवन से
दूर हो जाएगी, एक अद्भुत सी शांति होगी, एक अद्भुत सा प्रेम होगा। हम परमेश्वर में बने रहें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। हमारी हर एक परेशानी प्रभु जानते हैं, हमारे हर एक दुख प्रभु जानते हैं। हमें बार बार उनको मुंह से दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार हम जब उन्हें दोहराते हैं तो हमारे जीवन में दुख और बढ़ता है, तकलीफें और बढ़ती हैं। और जब हम बार बार परमेश्वर के वचन अपने मुंह से दोहराएंगे, हम बार बार वचनों को बोलेंगे, तो प्रियो, सच में आपका जीवन बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु चाहते हैं कि हम आत्मा में जागते रहें। जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हम उनका पालन करें। सिर्फ परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, अपने पूरे मन प्राण बुद्धि शक्ति के साथ प्रेम करें, उनकी आज्ञा माने। आत्मा में प्रियो हम शांति अवश्य पाएंगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो आत्मा में शांति पाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं, मैं सच कहता हूँ, वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। कब? जब हम जागते रहेंगे। प्रिय, आज हमारे पास अवसर है कि हम प्रभु के निकट आएं, अपना थोड़ा समय परमेश्वर को दें, विश्वास करें यीशु मसीह आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। आज संसार में लोग इसीलिए भटक रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं हमें जीवन में करना क्या है। हम पाना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि मन में शांति नहीं है। प्रियो, जब आप परमेश्वर के पास आ जाएंगे, उसके निकट आ जाएंगे, आप वचनों को अपने हृदय में, आत्मा में जब वचन बस जाएंगे, तो वो वचन आपको रास्ता दिखाएंगे। स्वयं यीशु प्रभु आपको रास्ता दिखाएंगे, आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। प्रियो, विश्वास करें, प्रभु में विश्वास करें। जब आप आत्मा में जागते रहेंगे तो यीशु स्वयं आकर आपके मन मंदिर में वास करेंगे, और जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पर कोई कमी, कोई घटी, कोई दुख और चिंता नहीं होती है। प्रियो, विश्वास कर लें। यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। प्रियो, जागते हुए प्रार्थना करते रहें। सुबह में प्रार्थना करें, रात में प्रार्थना करें, जब आपको समय मिलता है तब आप प्रार्थना करें। सच में प्रियो, जब हमारा परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर देखेगा, वो अपनी दृष्टि को हमारी ओर करेगा, तो हम पर तरस खाएगा। प्रियो, हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, और परमेश्वर को प्रसन्न करने का सिर्फ एक रास्ता है, उसके वचनों को मनन करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, उनको आत्मा में अधिकाई से बसने दें। और जब वचन हमारे हृदय में होंगे प्रियो, तो हमें हर दिन वचन इस संसार में लेकर चलेंगे, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जैसे कि हम वचन पढ़ते हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रियो, परमेश्वर आपकी हर एक चिंता को दूर करेंगे, आपके जीवन में आनंद लाएंगे, एक अद्भुत सा आनंद, एक अद्भुत सी शांति, एक अद्भुत सा प्रेम। यदि आप परमेश्वर में जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो निश्चय ही परमेश्वर आपकी हर एक समस्या का हल आपको देंगे। प्रियो, कोई समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यीशु हमेशा आपके साथ रहकर आपकी सहायता करेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, हमेशा आपके साथ रहे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया। सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर आपने हम सभी को ये अवसर दिया वचन के माध्यम से बात करने के लिए, और वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमने सीखा कि हमें आत्मा में जागते रहना है। हालेलुया। और धन्य वो दास है जब स्वामी आए तो वो जागते हुए पाए। परमेश्वर हम सबको आत्मा में परमेश्वर हमारे हर एक भाई हर एक बहन को पिता परमेश्वर हालेलुया बल दीजिए, आत्मिक बल दीजिए परमेश्वर पिता हालेलुया, कि हम हमेशा जागते हुए निरंतर प्रार्थना करते रहें प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ खुदाबंद, हम कभी भी इस संसार में परमेश्वर भटके नहीं, हम इधर उधर की बातों पर ध्यान न करें, बल्कि खुदाबंद आपके हर एक वचन को ओ खुदाबंद हमारे हृदय में अधिकाई से बसने दे, कि आपका वचन हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन बन जाए प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि जो कोई आपके वचनों पर चलता है पिता परमेश्वर हालेलुया, वो कभी भी हालेलुया लज्जित नहीं होता, वो कभी नीचे नहीं गिरता। हालेलुया। क्योंकि आपका वचन है हालेलुया, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाऊंगा, मैं तुम्हें नीचे नहीं ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। हमारे हर एक भाई बहन को परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हालेलुया हालेलुया आत्मा में शांति दें, आत्मा में हालेलुया हालेलुया वो अनुभव करें कि सच्चा प्रेम सिर्फ यीशु है। इसलिए हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें और प्रभु की बाट जो होते रहें कि प्रभु जब आए तो हम तैयार पाए जाएं, हम जागते हुए पाए जाएं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप हमारी सहायता करें प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।